भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिशन प्रबंधन सोनभद्र इकाई द्वारा इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन यानी ICRP का 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। CLF के हिसाब किताब जो आर्थिक मामला है उसको आप देखेंगे, सुलझाएंगे। इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आप किसी के पक्ष में नहीं रहकर बिल्कुल न्यूट्रल रहे, अर्थात तलवार के धार पे चलने की बात होगी। यह प्रशिक्षण लखनऊ से आई SRP अनीता पांडे और DRP राजीव अग्रवाल द्वारा दिया गया, जिसमें 38 महिलाएं उपस्थित रहीं। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। जय जीविका, जय जीविका। हम भारत की नारी है, कभी नहीं मरवाई है। हम भारत की नारी है, कभी नहीं मरवाई है। इस मूल्यांकन प्रपत्र में जो काम अब तक आपने अपने क्षेत्र में किए हैं उसको आधार मान करके आपको प्रश्न पत्र दिए गए हैं, ताकि प्रशिक्षण शुरू होने के बाद जब आप ये प्रपत्र भर करके हमको दे देंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब तक आपके दिमाग में क्या है, कितना है और कितना आप काम को कर रहे थे। 16 से 25 मार्च जब आपका 25 तारीख को लास्ट डे होगा, तब एक बार पुनः आपका प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन किया जाएगा, जिस पर यह देखा जाएगा कि प्रशिक्षण से पूर्व आपके पास कितनी जानकारी थी, कितना ज्ञान था, और प्रशिक्षण के उपरांत जिस जगह पर आप थे वहाँ से आप कहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो हमारा IPRP का प्रशिक्षण है, इसका जो सबसे 10 दिवसीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप काम तो बेहतर तरीके से कर रहे हो, काम तो आपको आता है, लेकिन अब आपके काम को हम लोगों ने बढ़ा दिया गया है। मिशन ने आपके दायित्वों को बढ़ा दिया गया है। अभी तक आप SHG के लेवल पर काम करते थे, अब आपको VO और CLF के लेवल पर काम को करना है। और उस काम को कैसे करना है, कब करना है, किन लोगों के बीच में करना है, इन सारी बातों की जानकारी इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण में हम लोगों के द्वारा खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, छोटे समूह के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से समय समय पर आपको प्रशिक्षण के रूपरेखा के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में जो आपको कार्य एवं दायित्व मिल रहे हैं, उन कार्य एवं दायित्वों को आप पूरी तरीके से फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। ये जितने भी बंधन हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन दीदी को हमने बांध दिया है तो केवल इन्हीं दीदी के बंधन हैं। इन्हीं के हैं क्या? नहीं। जितना भी यहाँ पर ग्रुप बैठा हुआ है महिलाओं का, और खासकर सर लोग भी बैठे, अगर भैया की शादी हो गई है तो भैया भी बैठे हैं, वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, महिलाओं के अंदर कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरीके के बंधन हैं जो वो झेलती है अपने जीवन में। ठीक, तो अब आप हमको ये बताइए दीदी कि ये जो दीदी है आपको देखने में कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? बोल आवाज तो दीजिए, कैसी लग रही है दीदी? दीदी क्या कह रही है? मजबूर लग रही है। और क्या लग रही है? हाँ, लाचार लग रही है। और क्या लग रही है? बेसहारा। क्यों बेसहारा लग रही है?
और दीदी का पैर भी बंधा है, दीदी का मुंह भी बंधा हुआ है, तो बेसहारा लग रही है। अच्छी लग रही है क्या? नहीं। हमें तो अच्छी लग रही। देखो लाल पीले नीले हरे, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इनको आजादी चाहिए। इनको देख के महसूस हो रहा है कि आजादी चाहिए ना, क्योंकि आपको उसके बंधन दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बंधनों से हम सब जकड़े हुए हैं, जो कल हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनको सिर्फ हम कभी महसूस करते हैं समय पर, और कभी हम महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए महिलाओं का समूह हम बना रहे हैं, मिशन समूह बना रहा है कि महिला जो इन बंधनों से जकड़ी हुई है, इस बंधन से हमको उसे आज़ादी दिलानी है कि नहीं? पहले ही हमको खुद सोचना होगा, तो दिला दी जाए आज़ादी। जी गीत करवाइए। मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम महिला के दिमागों में पट्टी, हम बहनों के दिमागों में पट्टी, महिलाओं के दिमागों में पट्टी, दिमागों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, मेरी बहना महिला समूह बनाओ, मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के आँखों में पट्टी, हम बहनों के आँखों में पट्टी, आँखों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के मुखों में पट्टी, हम बहनों के मुँहों में पट्टी, मुँहों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के माथों में पट्टी, हम बहनों के माथों में पट्टी, माथों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना माथों की पट्टी हटाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के हाथों में पट्टी, हम बहनों के हाथों में पट्टी, हाथों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के कोखों में पट्टी, हम बहनों के कोखों में पट्टी, कोखों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ। हम बहनों के पैरों में पट्टी, हम बहनों के पैरों में पट्टी, पैरों की पट्टी हटाओ, हटाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ मेरी बहना महिला समूह बनाओ, बनाओ ना बहना महिला समूह बनाओ।
रही हो? लग रहा है कि अब खुल गए हैं। अब हम आजाद हो गए हैं, अब हम खुल गए हैं। और एक चीज आपने और देखी कि जब ये दीदी बंधी हुई थी, जब दीदी का मुंह बंधा हुआ था, तो दीदी क्या गाना गा रही थी? नहीं गा रही थी ना, वो बिल्कुल चुप थी। और जैसे ही दीदी के मुंह का बंधन हटा, वैसे दीदी क्या करने लगी? नाचने लगी, फुदकने लगी। गाने लगी। और जैसे ही हाथ का बंधन हटा और दीदी के पैर का बंधन खुला, वैसे दीदी क्या करने लगी? डांस भी करने लगी, उछलने लगी, डांस करने लगी, गाना भी गाने लगी और खुशी दीदी के चेहरे पर दिखाई। झलक दे। तो इसी तरीके से कि जब हमारे समूह की दीदी है, उसको नहीं पता है, दीदी के समूह की दीदी को नहीं पता है कि वो उस साइड से बंधनों में बंधी हुई है। वो दीदी, समूह की दीदी को नहीं पता है कि वो बंधनों से, क्योंकि यहाँ तो हमको दिखाई दे रहे हैं ना बंधन। अगर सीधे हम आपसे पूछते कि दीदी आप लोग के कितने बंधन है, तो क्या कोई दीदी मानती इस बात को? क्योंकि बचपन से हमको, आप लोग बैठ जाओ, ये बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है कि हमको कैसे रहना है, घर के काम करना है, यही तो सिखाया है, यही तो सीखा है। ये हमारे संस्कार के रूप में हमारे ऊपर थोपे गए हैं। ठीक, तो यहाँ तो दिख रहे थे तो हम लोगों ने, लेकिन अगर हम क्षेत्र में जाकर के सीधे दीदी से बात करेंगे तो दीदी इस बात को मानेगी नहीं। इसलिए इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस जो हम लोगों ने किया है, गीत के माध्यम से हम बंधनों को खोल रहे हैं और गांव वालों से ही पूछेंगे, समूह की दीदी से ही पूछेंगे कि ये दीदी कैसी लग रही है, बंधन खुलने चाहिए कि नहीं। हम अपने आप से बंधन को खोलने नहीं लगेंगे। वो जब कहेगी कि हाँ खोलो, तब आपको गाना गाना है और तब उनको बताना है पूरी बात। और एक कि दीदी कैसा महसूस करी हो, तो वो खुद महसूस करेगी। और एक एक बंधन पर कि दीदी कोख है, सबसे महत्वपूर्ण है, कोख है हमारी। ऊपर से अगर दिमाग है, हम अपना दिमाग नहीं चला सकते हैं। जो हमारे सास ससुर कहेंगे उसके हिसाब से, जो हमारा पति कहेगा उसके हिसाब से काम करना है। हम कुछ जरा सा भी बहू इधर उधर देखने लगती है तो उस पर भी टोका टाकी होती है। अपने मन मर्जी का वो बोल नहीं सकती है। अगर थोड़ा सा कोई दीदी बोल देती है तो लोग कहने लगते हैं सोनभद्र इकाई के द्वारा ये 10 दिवसीय IPRP का आवासीय प्रशिक्षण 16 मार्च से जो शुरू हुआ है और 25 मार्च तक चलेगा। आज उसका 9वां दिन है, कल ये समाप्त होना ही है प्रशिक्षण। इस दौरान 16 तारीख से हम लोगों ने, हमारे पास जो सोनभद्र की IPRP दीदी आई हैं और आजमगढ़ जनपद की IPRP दीदी आई हैं, इनको पिछले 8 दिन से हम लोग क्लास में हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें कि हमारा इनकी IPRP के रूप में इनकी क्या भूमिका है, मिशन को IPRP की क्या आवश्यकता है, इनको क्या क्या काम करना है फील्ड में जाके, समूह, ग्राम संगठन और CLF तीनों की इनको हैंड होल्डिंग करनी है, तीनों को इनको गाइड करना है। जो विभिन्न ड्राइव हमारे मिशन के और ज़िले के द्वारा चलाई जाती हैं, ICRP की और सीनियर CRP, उनके लिए माहौल तैयार करना है, ऋण वसूली में सहयोग करना है, जो भी इनके इस तरीके से ग्रेडिंग का काम इनको करना है, इनको मासिक प्रतिवेदन बनाने में हेल्प करनी है। इन तीनों हमारी जो सामुदायिक आधारित संस्थाएं हैं, ये सारी बातों पर चर्चा, समूह की बैठक, ग्राम संगठन की बैठक, क्लस्टर लेवल की बैठक, उसमें आम सभा, EC और पदाधिकारियों का कैसे चयन होता है, उन तीनों बॉडीज़ की, आम सभा की, EC की और पदाधिकारियों की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ये सब विस्तार रूप से। और साथ ही साथ इन तीनों हमारी जो समुदाय आधारित संस्थाएं हैं, समूह, VO और ग्राम संगठन, इनमें कौन कौन सी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है,
कि प्रत्येक कॉलम पे भरना, अभ्यास कराना, ये सब हम लोगों ने अभी तक 8 दिन में किया। आज 9वें दिन हम इन सब दीदियों को हम एक्सपोज़र विज़िट पे, हम चौपन ब्लॉक का एक गांव है बिल्ली मारकुंडी, उसमें ले जा रहे हैं। ये हमारी दीदियों को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। एक दीदी समूह को देखेंगी, एक दीदी ग्राम संगठन को देखेंगी और एक हमारी टीम वो संकुल स्तरीय संघ में जाएगी। वहाँ वास्तव में फील्ड में कैसा काम हो रहा है, वहाँ वास्तव में बैठक कैसे हो रही, वहाँ किताबें क्या लिखी जा रही, कौन कौन से फंड्स आ गए हैं। तो जो क्लासरूम में इनको बताया गया है वही प्रैक्टिकल काम जो इनको कल ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद करना है, उसी का एक एक्सपीरियंस लेने कि कैसे कैसे होता है, कैसे बैठक होती है, क्या काम, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कैसे कैसे सब चीज़ें हो रही हैं, नियम से हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो एक उनका प्रैक्टिकल ज्ञान भी, अनुभव भी इनका बन सके, जिससे कि जब उन लोग लौट के शाम को आए। आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक MG रवि ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, तो ये पता होना चाहिए और हर बैठक में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके कर्तव्यों का बोध कराएं। अंजना का क्या काम है उसको उसका बोध होना चाहिए। कि आप इसको हर बैठक में चर्चा करना है कि दीदी आज की बैठक में आपने 40 रुपये जमा किया है, अब तक आपका कुल बचत 400 रुपये हो गया, जो भी हुआ हो उस बैठक तक, अब तक आपका कुल बचत 400 रुपया हो गया है। आपने समूह से 5000 रुपया कर्ज लिया था घर बनाने के लिए, जिसमें से दीदी आप 2000 जमा कर चुकी हैं, 2000 अभी आपकी बचत बाकी, अभी आपका कर्ज बाकी है, उसका इतना मूलधन हुआ और इतना ब्याज हुआ। आज आपको इतना मूलधन और ब्याज देना है कि आप लेकर के आई हैं, और दीदी अगर आप नहीं जमा करेंगी तो अगली बैठक में जब आप आएंगी तो आपको इस पर दंड भी देना पड़ेगा। ये आपको उसको हर बैठक में हर सदस्य को बोध कराना है। यही काम है समूह सखी का। यदि समूह सखी ये काम नहीं करती है, अब यही चीज़ आपको जाकर के करवाना है और मॉनिटर करना समूह सखी से। ये पता होना चाहिए अंजना को कि उसका कितना पैसा अब तक है, कितना उसने बचत जमा किया है, कितना समूह से उसने कर्ज लिया है, कितना उसने वापस कर दिया है, और अभी कितना पैसा उसके पास मूलधन और ब्याज बकाया है। क्या ऐसा है? नहीं है, पता ही नहीं है। एक आध दो को शायद जो बहुत होशियार होंगी, है ना, उनको पता होगा अपने बारे में, सबके बारे में नहीं। समूह किसका है? सबका है ना। ये समूह सखी का है, ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का है, सबका है। तो सबको ये पता होना चाहिए कि उनके समूह में एक तो सदस्यवार पता होना चाहिए कि उस सदस्य की क्या स्थिति है उस समूह में, उसे जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उस समूह की क्या स्थिति है, समूहवार भी सबको पता होना चाहिए, सदस्यवार और समूहवार। इस समूह की आज की स्थिति क्या है, समूह में कुल कितना बचत है, कुल कितना पैसा आपस में लेन देन किया गया है, कुल कितनी ऋण वापसी हुई है, कुल कितना ब्याज आया है, कुल कितना पैसा अभी अवशेष है, और कुल कितना पैसा उसमें से ग्राम संगठन और CLF में जा चुका है। ये पूरी जानकारी समूह के सभी सदस्यों को होनी चाहिए, और ये चीज़ें हर बैठक में आपको पढ़ के सुनानी है। क्या करनी है? हर बैठक में पढ़ करके ये सुनवाना है, ये आदत डालना है। ये प्रैक्टिस में ये चीज़ें आनी चाहिए आदमी के। जब ये चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी, एक बार केवल आपको आदत डलवानी है कि दीदी आपको ये करना है। एक बार उसको अगर आप आदत डलवा देंगी तो फिर वो अपने आप करना शुरू कर देंगे। किसी की बेइज्जती मत करिए, हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, किसी की कभी बेइज्जती मत करिए, और कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझिए।
और कभी भी अपने आप विद्वान मत समझिए। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि अरे हम तो IPRP हैं, हम तो साहबीन हो गए हैं, हम तो साहब हो गए हैं, ये तो समूह सखिया कुछ नहीं जानती है, ये बुककीपर कुछ नहीं जानते हैं, अरे BMM कुछ नहीं जानता है, ये DMM बेकार है, इससे ज़्यादा हम जानते हैं, उसी दिन तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन आपका विनाश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको क्या किया जाएगा, नज़रअंदाज करने लगेंगे लोग, आपसे लोग दूर भागने लगेंगे, और जब आपसे लोग दूर भागेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही आगे कहोगे भैया बताइए हमको। कहाँ पर? फील्ड विजिट पर एक दिन के लिए। 31 दीदियों में कौन सी दीदी कहाँ पर जाकर के किसके साथ काम करेगी? ठीक, सबसे पहले क्या है, SHG ले लेना है। स्वयं सहायता समूह में जो हमारी दीदी IPRP जाएंगी, हाथ उठाते जाइएगा। अर्चना, जरा स्केल दे दीजिए। अर्चना, दीपा, चंद्रकला, यस, पिंकी, सरिता कमल समूह से, सरिता कमल समूह से, बेबी, रेखा, नीलम काली समूह से, चंचला और सरोज। ये जो दीदियां हैं, ये दीदियां कहाँ पर जाएंगी? समूह में जाकर के क्या क्या काम करना है अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। प्रगति प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। उड़ान प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संकी में मास्टर बुककीपर हूँ। मेरा नाम कुसुम देवी है। माँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष हैं। एकता प्रेरणा महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं। उड़ान प्रेरणा संकुल संघ के सचिव। आज यहाँ पे राम आजीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे यहाँ से सोनभद्र से IPRP का जो ट्रेनिंग हो रहा था वो दीदी विजिट के लिए आई हैं। और यहाँ पे मासिक प्रतिवेदन और बचत और क्या क्या समूह में होता है उसके बारे में दीदी लोग को दीदी लोग सीखने। जय जी का, मेरा नाम उर्मिला देवी है। माँ शीतला आजीविका स्वयं सहायता का कोषाध्यक्ष हूँ। प्रगति प्रेरणा महिला ग्राम संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। उड़ान प्रेरणा संकुल संघ का सदस्य हूँ। सीनियर CRP के पद पर काम करती हूँ। हमारे प्रगति प्रेरणा महिला ग्राम संगठन में 13 समूह जुड़ा हुआ है। 13 समूह का हर महीने के 9 तारीख को मीटिंग होता है। सभी दीदी 3-3 पदाधिकारी आती हैं यहाँ। जो दीदी समूह में ऋण ली हैं वो दीदी समूह में वापस करती हैं, और जो 3 पदाधिकारी हैं वही दीदी कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव आती हैं यहाँ 9 तारीख को मीटिंग में। यहाँ प्रार्थना होने के बाद में ग्राम संगठन में पहले प्रार्थना हम सभी दीदी करते हैं, इसके बाद परिचय देते हैं। परिचय के बाद वो दीदी जो राम आजीविका स्वयं सहायता समूह का बैठक अब हो गई है और दीदी लोग ने देख भी चुकी हैं। अब इनको हम 5 रजिस्टर के बारे में जानकारी ले रही हैं, दीदी लोग को बताया जा रहा है। और बैठक की शुरुआत गोलाकार से हुई। दीदी लोगों ने अभी देखा कि बैठक में प्रार्थना, परिचय, हाजिरी से शुरू किया गया बैठक, और रोकड़ बही के बारे में दीदी देखी, और एजेंडा जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी दीदी लोग जानी। समूह से जुड़ने से क्या फ़ायदा हुआ आपको दीदी, और क्या उद्देश्य थी आपकी? दीदी, हमको समूह से जुड़ने से ये फ़ायदा हुआ कि सबसे पहले तो हम घर में रहते थे, किसी को नहीं जानते थे, घर तक ही सीमित थे। लेकिन जब हम समूह में जुड़े दीदी, तो 1 से 12 दीदियों से हमें परिचय हुआ। 1 से 12 दीदी को हम जानने लगे। और फिर जब हम ग्राम संगठन में जुड़े दीदी, तो
तो 150 दीदियों से हमारी मुलाकात हो गई। हम 150 दीदियों को जानने लगे, हमारी एक पहचान बनी दीदी। और उसके बाद जब हम मायके में थे दीदी, तो हमारा नाम बस मायके तक था, कोई हमको सरोज मायके में ही बुलाता था। और ससुराल में आने के बाद दीदी हमारा नाम छिप गया, वहीं खो गया। ससुराल में आने के बाद हम पति के नाम से जानने लगे, फलाने की बहू के नाम से जानने लगे। लेकिन जब हम समूह में जुड़े दीदी, तो हमें सरोज नाम वापस मिल गया। नियम से सब चलैया सब दीदी मिली, नियम से सब चलैया सब दीदी मिली, नियम से सब चलैया सब दीदी मिली, नियम से सब चलैया सब दीदी मिली। दूसरा नियम दीदी बचत करैया, दूसरा नियम दीदी बचत करिहा, दूसरा नियम दीदी बचत करिहा, दूसरा नियम दीदी बचत करिहा, नियम से सब चलैहा। तो इसलिए सब लोग मेहनत करिएगा, काम करिएगा। और ज्ञान तो बताया ना, ज्ञान बल्कि बांटने से और बढ़ता, जितनी बार आप उसको बताएंगी तो उतना आपका भी रिवाइज हो जाएगा, तो वो बढ़ेगा। तो इसलिए आप सबकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम सोनभद्र इकाई को भी अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इस 10 दिन के हमारे प्रवास के दौरान हमारे रहने, खाने पीने या प्रशिक्षण से संबंधित जो भी सामग्री समय अनुसार उपलब्ध करानी थी, बहुत त्वरित और बहुत समय से सब चीज़ें उपलब्ध हुई, जिससे कि हमको काम करने में सुलभ हुआ और आसानी से वो हम कर सकें। हमारे संग लगातार जो आपने स्टाफ दिए थे, आपके बीएमएम और लोगों के एलपीस, और पुनः डीसी साहब का धन्यवाद और बीएमएम साहब लोगों का धन्यवाद।